हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है लेकिन उसे मिटाकर खुद लिखने का मजा ही कुछ और है। तो इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो करंट अफेयर है, 57वां CRPF शौर्य दिवस जो 2022 मनाया गया, वो 9 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वीरता दिवस हर साल 9 अप्रैल को बल के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 में 57वां CRPF वीरता दिवस है। इस दिन 1965 में CRPF की एक छोटी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सरदार पोस्ट में बड़े पैमाने पर आक्रमणकारी पाकिस्तानी सेना को हराकर इतिहास रचा था। केंद्रीय पुलिस रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन जो है 27 जुलाई 1939 को किया गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो आदर्श है, वाक्य सेवा और वफादारी। CRPF के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? कुलदीप सिंह जी हैं। कुलदीप सिंह इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। AAI ने SHG को मंच प्रदान करने के लिए अवसर योजना की शुरुआत की। अवसर योजना की शुरुआत किसने की? AAI ने की। SHG को मंच प्रदान करने के लिए अवसर योजना की शुरुआत की। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने महिलाओं और कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर पहल शुरू की है। अवसर का मतलब क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा है। अवसर क्षेत्र के कुशल कारीगरों के तहत जो AAI की एक पहल है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। रिया जादौन ने 11वीं DGC लेडीज ओपन अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती। तेरह वर्षीय रिया जादौन ने बड़ी बहन लावण्या जादौन के साथ करीबी लड़ाई के बाद DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती। 78, 80 और 74 के स्कोर के साथ रिया ने जूनियर गर्ल्स ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। पूर्व CAG विनोद राय की किताब नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI जो है लिखी किसने लिखी है? पूर्व CAG जो थे विनोद राय जी की ये पुस्तक है। 2017 में पूर्व नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के प्रमुख विनोद राय ने नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें पूर्व अधिकारी ने BCCI में अपने 33 महीने के कार्यकाल को पूरा किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। UGC ने DUGGV में थीमा भाई चेयर की स्थापना को मंजूरी दी। किसको दी है? भीमा भोई चेयर की स्थापना को मंजूरी दी है UGC ने। दिल्ली विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में भीमा भोई चेयर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकृत किया गया है। भीमा भाई ओडिशा के एक संत, कवि और दार्शनिक थे। उन्होंने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत के ओडिशा के एक संत, कवि और दार्शनिक भीमा भोई का जन्म 1880 में हुआ था। कब? 1850 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1895 में हुई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मुंबई में मिला कोरोना वायरस बीमारी के XE संस्करण का पहला मामला। कहाँ मिला? मुंबई में मिला। भारत में XE वैरायटी के कोरोना वायरस बीमारी का पहला मामला मुंबई में सामने आया था। सिटी सिविक अथॉरिटी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने 11वें जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजों की घोषणा की। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। MF ट्रस्टियों के स्वामित्व मानदंडों की समीक्षा करने के लिए 2 अलग सेबी पैनल करेंगे। भारतीय अनुभूति और विनिमय बोर्ड ने
परिसंपत्ति प्रबंधन फर्मों में प्रायोजकों और ट्रस्टियों की जिम्मेदारियों, योग्यताओं और कार्यों को देखने के लिए 2 विशेषज्ञ समूहों का गठन किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। आरबीआई ने लगाया एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर 93 लाख का जुर्माना। 93 लाख रुपए का जुर्माना किस पर आरबीआई ने लगाया? तो एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक, दोनों बैंकों पर लगाया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इन्फोसिस और रोल्स रॉयस ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? इन्फोसिस ने और रोल्स रॉयस ने, दोनों ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। आईटी प्रमुख इन्फोसिस और प्रमुख औद्योगिक तकनीक कंपनी रोल्स रॉयल्स ने बेंगलुरु कर्नाटक में अपना संयुक्त एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल नवाचार केंद्र खोला है, स्थापित किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इन्फोसिस की स्थापना जो है 7 जुलाई 1981 में हुई थी। इन्फोसिस के सीईओ हैं सलील पारेख जी हैं। इन्फोसिस का मुख्यालय जो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। रोल्स रॉयल्स सीईओ कौन है? टास्टन मुलर हैं और ओटोस मार्च 2010 से हैं, मार्च 2010 से। रॉल्स की जो स्थापना 1904 में की गई थी और रोल्स रॉयस का मुख्यालय कहाँ है? वेस्ट हैम्पटन में है, यूनाइटेड किंगडम में। रोल्स रॉयस के संस्थापक कौन है? हेनरी रॉयस हैं, चार्ल्स रॉयस रोल्स हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। किसने किया? डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। सॉलिड फ्यूल SFDR का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 8 अप्रैल 2022 को उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेजिमेंट सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट SDFR बूस्टर का सफलतापूर्व परीक्षण किया। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी जी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ की जो स्थापना है 1958 में की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 कमलोप्स रेजिडेंशियल स्कूल का है। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन की कमलोप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। फोटो में ब्रिटिश कोलंबिया के कमलोप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में दुर्व्यवहार, उपेक्षा और बीमारी से मरने वाले 200 से अधिक बच्चों की याद में क्रॉस पर लटकाए गए बच्चों के कपड़े दिखाई दे रहे हैं। सुश्री बेकरेन की तस्वीर ने क्षेत्रीय उत्तर और मध्य अमेरिकी श्रेणी में एकल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ABGC प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की। किसने की है स्थापना? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ABGC प्रमोशन की स्थापना की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। PM मुद्रा योजना 7 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 7 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अपनी 7वीं वर्षगांठ मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को गैर कारपोरेट, गैर कृषि, छोटे या सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक के ऋण देने के लक्ष्य के साथ पहल की घोषणा की थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। कैबिनेट ने AIM को अगले साल मार्च तक बढ़ाने की मंजूरी दी। किसने दी? कैबिनेट ने AIM को अगले साल मार्च तक रहने की मंजूरी दी है। AIL का मतलब अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी है। बयान के अनुसार AIM के घोषित लक्ष्यों में 10,000 अटल टिकरिंग लैब्स, 101 अटल इनोवेशन सेंटर विकसित करना और अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 उद्यमियों को प्रायोजित करना इसमें शामिल है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना, यानी पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बना? टॉम्स ऑफ सैंड। सैंड जो है पहला उपन्यास बना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में गीतांजलि श्री
द्वारा लिखित उपन्यास टर्म्स ऑफ सैंड प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया है। डेजी रॉकवेल द्वारा उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। टर्म्स ऑफ सैंड पुस्तक दुनिया भर के 5 अन्य उपन्यासों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। साहित्यिक पुरस्कार 50,000 पाउंड के नकद पुरस्कार से आता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का हाल ही में कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का जो है हाल ही में 12वां संस्करण जारी किया गया। 12वां संस्करण जारी किया गया। QS क्वाकरेली साइमंड्स ने विषय 2022 के अनुसार QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का हाल ही में 12वां संस्करण जारी किया है, जिसमें विश्व के टॉप 100 में से IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली को स्थान मिला है। इस रैंकिंग में IIT बॉम्बे 65वें स्थान पर है और IIT दिल्ली 72वें स्थान पर है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। किस सरकार ने? तमिलनाडु सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है, उथवी ऐप। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है, जो कि नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद करता है। इस ऐप में एक आपातकालीन सहायता और एक डायल सुविधा शामिल है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस बैंक ने यूनियन NXT और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में चालू वित्त वर्ष 22-23 के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश प्रव्यय के साथ यूनियन NXT और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य 2025 तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 50% कारोबार शुरू करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस प्रसिद्ध कवि साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविताओं के संग्रह के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को सम्मानित किया गया। के बिड़ला फाउंडेशन ने हाल ही में प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस को मैं तो यहाँ हूँ कविताओं के संग्रह के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की है। इस फाउंडेशन की चयन समिति के वर्तमान प्रमुख जो हैं कौन है? डॉक्टर सुभाष सी कश्यप जी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 18 वर्ष के लोगों को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की घोषणा की है। निजी टीकाकरण केंद्रों पर अब 10 अप्रैल से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए एहतियाती खुराक उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं तक हिंदी संस्कृत पुस्तक में गीता सार कार्यक्रम सम्मिलित करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार ने की है। किस सरकार ने? हरियाणा सरकार ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान रहा? तो ये चंद्रपुर जिला जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र का एक जिला है जो कि तीसरे नंबर का सबसे गर्म स्थान रहा। हाल ही में सरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो जो सरहुल महोत्सव है ये हाल ही में झारखंड में मनाया गया। कहाँ पे? झारखंड में मनाया गया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन्यजीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है? तो ये जो बढ़ रही है वन्यजीव की अवैध खरीदारी है म्यांमार में बढ़ रही है। कहाँ पे? म्यांमार में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के समाधान के लिए जियो BP ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये TVS मोटर्स के साथ में साझेदारी की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में लॉन्च द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं हरीश मेहता हैं। हरीश मेहता जी हैं इसके लेखक हैं। द मेवरिक इफेक्ट के लेखक हरीश मेहता जी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे।
हाल ही में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ट्विटर की खरीद ली है। किसकी? ट्विटर की। हाल ही में जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया। हाल ही में किस बैंक को DNRLM द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया HDFC बैंक को। भारतीय क्रेडिट लाइन द्वारा भारत ने निम्न में से किस देश में ईंधन की पूर्ति के लिए मदद पहुंचाई है? तो ये श्रीलंका को मदद पहुंचाई है। किस देश को? श्रीलंका को मदद पहुंचाई है ईंधन की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो विकास कुमार जी को बनाया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची 2022 निम्न में से शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो एलन मस्क जो हैं वो शीर्ष स्थान पर रहे। दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्म-इजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है फार्म-इजी ने। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 के निम्न में से किसका चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया है रामदरस मिश्र जी का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन अरोड़ा जी को किया गया है। हाल ही में भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 को किसको द्वारा सम्मानित किया गया? किसके द्वारा? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा संबोधित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक को निम्न में से किसने लॉन्च किया? तो इस पुस्तक को देविका रंगाचारी जी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो 4% बरकरार रखा है। किसके द्वारा बैंक के भीतर डिजिटल बैंक के निर्माण की घोषणा की गई है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। हाल ही में किस राज्य में गणगौर पर मनाया गया? तो ये जो त्योहार है वो मनाया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर 10 सदस्य समिति का गठन किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। RBI द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रा स्फीति दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो RBI ने 5.7% रहने का अनुमान लगाया है। 5.7%। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन अवैध वन्यजीव व्यापार 2020 से 21 तक 74% बढ़ा? तो ये जो बढ़ा है म्यांमार में बढ़ा है। कहाँ का? म्यांमार में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 2022 के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम हमारा घर हमारा स्वास्थ्य रखी गई। या हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1950 में की गई थी। अप्रैल 2022 में स्टार्टअप इंडिया योजना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो ये 6 वर्ष पूरे किए हैं स्टार्टअप इंडिया के। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में सत्यपाल मलिक को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल थे? तो सत्यपाल मलिक जो हैं वो किस राज्य के राज्यपाल थे? मेघालय के राज्यपाल थे। कहाँ के? मेघालय के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी, जिनको अभी हाल ही में संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? तो रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने निलंबित करने की मंजूरी दी है। अप्रैल 2022 में इंदिरा गांधी महिला तकनीक विश्वविद्यालय ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मलेशिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं मलेशिया की यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न विश्व बैंक और एशियन टेक्सचर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा किस राज्य के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है?
तो विश्व बैंक और एशियन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट बैंक ने गुजरात के शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 7500 करोड़ रुपए की ऋण प्रदान किया। किसको? गुजरात को। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। तो ये आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।